नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? दोस्तों माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? दोस्तों पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले में जो है सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों मोतियों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है। भारत की नवीन बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। याद रखेंगे हिमालय। आभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य जो है आभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? दोस्तों झूम खेती जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। गिरोह की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने जो है गिरोह की गति के नियम दिए थे। सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? दोस्तों मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी। याद रखेंगे। पीली नदी जो है किसे कहा जाता है? हांगबो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? दोस्तों अंटार्कटिका में होता है ओजोन छिद्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लंदन जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों भोटिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है भोटिया जनजाति। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? दोस्तों भगवान महावीर अभ्यारण्य जो है गोवा में स्थित है। सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? पटसन को जाना जाता है सुनहरा रेशा के रूप में। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। यह दिया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने प्रतिपादन किया था। जोजिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में है, जो कि जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि राजमार्ग से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन जो है भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा खान से होता है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? दोस्तों कोरोमंडल तट जो है किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका विश्व का सबसे सर्वाधिक शीत मरुस्थल है।
विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। भूगोल के जनक कौन थे? इराटोस्थेनीज जो थे भूगोल के जनक थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है? पहले रूस के अधीन था तो अलास्का था, याद रखेंगे दोस्तों, अलास्का। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में है बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? दोस्तों नक्षत्र कहलाता है, याद रखेंगे, नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस जो है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? दोस्तों प्रकाश वर्ष, याद रखेंगे दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? दोस्तों सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे, क्षुद्र ग्रह। उल्का किसको कहते हैं? दोस्तों टूटता हुआ तारा को जो है उल्का कहा जाता है। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी है? दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखेंगे दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर जो है वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? दोस्तों 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है, याद रखेंगे दोस्तों, 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, याद रखेंगे दोस्तों। जब उपसौर की स्थिति होती है तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट दूरी पर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है, जो कि अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों कर्नाटक राज्य है भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? दोस्तों पंजाब राज्य में होती है। दादर पर नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दोस्तों दमनगंगा जो है दादर पर नगर हवेली की मुख्य नदी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था।
विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों? मैगलन जल संधि जो है अलग करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से संबंधित है, याद रखेंगे। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है दोस्तों? कारगिल व लेह के पास है काराकोरम दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का पहला क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान नहर नाम था इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के सहयोग से किन किन इस्पात संयंत्र की शुरुआत, कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत की गई थी रूस के सहयोग से। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का क्या नाम है दोस्तों? आम्र वर्षा कहते हैं केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा को। ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? याद रखना दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स, याद रखेंगे दोस्तों। ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य जो है नियाग्रा फॉल्स जलप्रपात है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? प्रशांत प्लेट, याद रखेंगे प्रशांत प्लेट। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम पहुंचे थे 9 जनवरी 1982 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? हरिकेन चक्रवात से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? उत्तर प्रदेश राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है दोस्तों? सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है ताप्ती नदी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के द्वारा किस देश में शहतूत बांध का निर्माण किया गया? अफगानिस्तान में। वायुमंडल की किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है दोस्तों? बहिर्मंडल में जो है सबसे कम घनत्व पाया जाता है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? दक्कन के पठार पर स्थित है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं दोस्तों? इग्लू कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया व चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत, जो कि ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान अलवर में जो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। पृथ्वी की आकाशगंगा या मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, याद रखेंगे
वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का। याद रखेंगे दोस्तों, अलास्का। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और राज्य में है? पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना केरल राज्य में है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। सुएज नहर की लंबाई दोस्तों 160 किलोमीटर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है दोस्तों? कनाडा का मॉन्ट्रियल। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है दोस्तों? चिनाब नदी पर बनी है सलाल विद्युत परियोजना। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? आइवरी कोस्ट एवं घाना जो है कोको का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, हाइग्रोमीटर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।